हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 11th का हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ कि आपको 2023-24 में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन से टॉपिक डिलीट हो गए हैं, कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, सब मैं बताऊँगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको पता लग सके कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि अभी आप लोग 10th पास कर चुके हो, 11th में आ चुके हो, अभी बहुत सारी कन्फ्यूज़न हो रहा होगा क्योंकि कभी पढ़ा नहीं है इतना डीपली। आर्ट्स वाले बच्चे तो खासकर बहुत इशू हो रहा होगा आपको। हिस्ट्री पोल थोड़ा सा बोरिंग भी सब्जेक्ट्स है ना, पर कोई बात नहीं, वो आप लोगों ने ले लिया है तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो दोनों मीडियम में बताऊँगी, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी, ताकि दोनों मीडियम के बच्चे कंफर्टेबल हो सके पढ़ने के लिए और उनको हेल्प हो जाए। तो देखो, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या आपको पढ़ना है। देखो, तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको जो ऑफिशियल साइट पर सिलेबस आया हुआ है सीबीएसई की साइट पे, तो वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि क्या आपका सिलेबस आया हुआ है। ज़रा ध्यान से देखो कि जो सिलेबस आया हुआ है वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में आया हुआ है। मतलब जो सीबीएसई की साइट पर सिलेबस आया है सिर्फ इंग्लिश मीडियम में है, हिंदी मीडियम में नहीं है। बट मैं आपको हिंदी मीडियम में भी कन्वर्ट करके सिलेबस दूंगी ताकि हिंदी मीडियम के बच्चे भी समझ सके, दिक्कत ना हो उनको भी। तो देखो, सबसे पहले मैं इंग्लिश मीडियम में बता देती हूँ क्योंकि इंग्लिश मीडियम का सिलेबस पहले दिया हुआ है, तो उसको बता देती हूँ। तो गाइस, आपके क्लास 11th में सिर्फ एक ही बुक है हिस्ट्री की, तो वर्ल्ड हिस्ट्री आप लोग पढ़ने वाले हो, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री आपको नहीं पढ़नी है, सिर्फ वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है। तो जो आपकी बुक है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। पार्ट 4 में आप लोग अर्ली सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ोगे, जिसमें आप लोग ये पढ़ोगे कि ह्यूमंस के बारे में पढ़ोगे, या तो राइटिंग एंड सिटी लाइफ के बारे में पढ़ोगे। देन आपका सेकंड है एम्पायर्स के बारे में, डिफरेंट एम्पायर्स के बारे में पढ़ने वाले हो। देन थर्ड है आपका चेंजिंग ट्रेडिशन। देन फोर्थ है आपका टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन। तो इसको आप लोग पढ़ने वाले। टोटल जो आपके चैप्टर्स है वो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे जो आपको पढ़ने हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि आपको राइटिंग एंड सिटी लाइफ ये वाला चैप्टर आपको पढ़ना है, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, ये आपको पढ़ना है। देन आपको नोमैडिक एम्पायर, ये आपको पढ़ना है। देन आपको द 3 ऑर्डर्स पढ़ने वाले हो। चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन, ये वाला चैप्टर आपको पढ़ना है। डिसप्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल, ये आपको पढ़ना है। देन आपको पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ये आपको पढ़ना है। सो गाइस, अगर आप लोग बुक में देखोगे तो आपको 11 चैप्टर दिखेंगे, बट यहाँ पे तो आपको 7 चैप्टर दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपके 4 चैप्टर्स कट हो गए हैं। तो 4 चैप्टर्स कौन कौन से कट हो रखे हैं वो मैं आपको बताऊँगी। तो ज़रा ध्यान से देखो। उसको बताने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपका क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो कैसे आने वाला है। तो जरा आपको दिख रहा होगा कि जो आपका फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि आपकी जो बुक है आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया आपकी बुक को, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। तो जो आपका पार्ट 1 है, ठीक है, इसमें से आपके 2 चैप्टर्स हैं, है ना। तो सिर्फ एक चैप्टर तो आपको कट हो चुका है, चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 2 से अगर मैं बात करूँ तो आपके जो पार्ट 1 है उसमें से आपके 3 MCQs आएंगे। एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएगा 3 मार्क्स का। देन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपका यहाँ से नहीं आएगा, ठीक है। देन आपका एक पैराग्राफ क्वेश्चन आएगा, कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का। देन आपका सेकंड पार्ट है, उसमें से आपके 4 MCQs आएंगे, इसमें से आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर नहीं आएगा, ठीक है। देन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इसमें 2 आएंगे आपके, मतलब 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। किस में से, सेकंड में से, ठीक है, सेकंड पार्ट में से। देन इसमें से आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। देन आपका थर्ड पार्ट है चेंजिंग ट्रेडिशन, तो इसमें से आपका 6 मार्क्स के MCQs आने वाले हैं। देन आपका 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। देन आपकी इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नहीं आने वाले, बट केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके इसमें से 2। देन आपकी फोर्थ पार्ट है, इसमें से आपके 8 MCQs आने वाले हैं, 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे। देन 8 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा। देन इसमें से आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ज़रा ध्यान से देखो, आपका फर्स्ट में से आपका 10 मार्क्स का पेपर आएगा, सेकेंड पार्ट में से आपको 20 मार्क्स का पेपर आएगा, थर्ड में से आपका 20 मार्क्स का पेपर आएगा। देन फोर्थ में से आपका 25 मार्क्स का पेपर आएगा। तो आपको सेकंड पार्ट पे, थर्ड पार्ट पे और फोर्थ पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। देन आपका 5 मार्क्स का क्या हो गया, मैप हो गया। मतलब 75 मार्क्स का आपका थ्योरी एंड 5 मार्क्स का आपका मैप आएगा। टोटल आपकी वेटेज ये बनेगी। 21 मार्क्स का आपका MCQ आएगा, 18 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपके 24 मार्क्स के होंगे। देन आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होगा 12 मार्क्स का, ठीक है। तो ये तो था आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न कि आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसे आएगा। देन आगे देखो, ये है आपकी बुक, ठीक है। तो जिन बच्चों ने बुक नहीं ली अभी वो लोग बुक ले सकते हैं। तो आपकी बुक का नाम क्या है, थीम्स इन मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये आपकी बुक का नेम है और सिर्फ आपको एक ही बुक को पढ़ना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको चैप्टर्स दिख रहे होंगे, ठीक है। तो आपको बता रही थी आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, क्योंकि आपने वहाँ पे देखा था सिर्फ
7 चैप्टर्स ही आपको दिख रहे थे, है ना। मतलब आपके 3-4 चैप्टर्स कट हो चुके थे, कौन कौन से कट हो गए वो मैं आपको बताती हूँ। तो देन आपका जो फर्स्ट पार्ट 1 का जो सेक्शन 1 है आपका अर्ली सोसाइटी, ठीक है, इसमें से आपका चैप्टर नंबर 1 कट हो चुका है। चैप्टर नंबर 2 आपका आएगा, ठीक है, राइटिंग एंड सिटी लाइफ। इसमें आप लोग मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हो। देन आपका सेकंड पार्ट है एम्पायर, इसमें से आपको 3rd चैप्टर पढ़ना है, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, ये आपको पढ़ने वाले हो। देन आपका चैप्टर नंबर 4 कट हो चुका है, द सेंट्रल इस्लामिक लैंड, ये आपको कट हो चुका है, ये आपको नहीं पढ़ना है। देन आपका चैप्टर नंबर 5 नोमैडिक एम्पायर, ये आपको पढ़ना है, ये आपका कट नहीं हुआ है। देन आपका जो 3rd पार्ट है, 3rd सेक्शन है चेंजिंग ट्रेडिशन, तो इसमें से आपको द 3 ऑर्डर्स को पढ़ने वाले हो, ठीक है। देन आपका चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशन, इसका आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। देन आपको चैप्टर नंबर 8 नहीं पढ़ना है, कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर, इसको आपको नहीं पढ़ना है। देन आपका 4th, ठीक है, 4th यूनिट है जिसमें से आपको चैप्टर नंबर 7 नहीं 8, 9 नहीं पढ़ना है, ठीक है, 10 और 11 को पढ़ना है। तो जरा आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपको चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ना है, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 को आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये 4 चैप्टर्स आपके कट हो चुके हैं, तो इनको आपको नहीं पढ़ना है। और बाकी चैप्टर्स की वेटेज कितने कितने मार्क्स की वो मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, सेक्शन वाइज बता चुकी हूँ, ठीक है। और मैंने अलग से भी स्लाइड बना दी है कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स नहीं पढ़ने, तो आपको दिख रहा होगा चैप्टर नंबर 4, 1, 8 एंड 9 चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद देखो, ये तो था इंग्लिश मीडियम में, मैं आपको हिंदी मीडियम में बता देती हूँ। तो हिंदी मीडियम के बच्चे देख रहे होंगे कि ये आपकी बुक है विश्व इतिहास के कुछ विषय, तो ज़रा ध्यान से देखो। आपको बुक में से ही मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ताकि हिंदी मीडियम के बच्चों को भी ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, इंग्लिश मीडियम में जाके देखना पड़े फिर हिंदी मीडियम में देखना पड़े, तो मैं आपको अलग से बता देती हूँ। तो आपको चैप्टर नंबर 1 समय की शुरुआत से नहीं पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 लेखन कला और शहरी जीवन, ये आपको पढ़ना है, इसमें आप लोग मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में पढ़ोगे। देन आपका चैप्टर नंबर 3 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, ये आपको पढ़ना है। चैप्टर नंबर 4 इस्लाम का उदय, ये आपको नहीं पढ़ना है। देन आपका चैप्टर नंबर 5 यायावर साम्राज्य, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। देन आपको चैप्टर नंबर 6 3 वर्ग पढ़ने वाले हो। चैप्टर नंबर 7 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपरा, ये आप लोग पढ़ोगे। चैप्टर नंबर 8 आपका कट हो चुका है, ये आपको नहीं पढ़ना है। देन जो आपका भाग 4 है, इसमें से आपको चैप्टर नंबर 9 औद्योगिक क्रांति को नहीं पढ़ना है, चैप्टर नंबर 10 आपको पढ़ना है। देन चैप्टर नंबर 11 आपको पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 आपको मूल निवासियों का विस्थापन और चैप्टर नंबर 11 आपका आधुनिकीकरण के रास्ते, तो ये आपको पढ़ना है। टोटल मिला के आपके 4 चैप्टर्स कट हो गए, जिससे आपको पता लग रहा होगा 1st, 4th, 8 एंड 9, तो ये आपके चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं, बाकी चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। देखो मैंने अलग से भी लिख दिया आप लोगों के लिए कि समय की शुरुआत से आपको नहीं पढ़ना है, इस्लाम का उदय, संस्कृतियों का टकराव और औद्योगिक क्रांति, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। सो गाइज मैं आपको दोनों बुक का बता दिया, दोनों मीडियम में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो वीडियो में कुछ भी है, वीडियो से आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो। और चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में आपको इसके नोट्स ही प्रोवाइड करूँगी, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी, ताकि आप लोग समझ सको, क्योंकि अभी न्यू कंटेंट है, आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ोगे। अभी से पहले आपने इतना डीपली कभी हिस्ट्री को पढ़ा नहीं है, पोल को भी नहीं पढ़ा है, बट कोई बात नहीं, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ ताकि आपको एग्जाम टाइम में दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर आपका बेसिक अच्छा होगा तो 12th में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग भी देखो, अपने दोस्तों को शेयर करो, और कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट में मुझसे पूछ लेना। थैंक यू एवरीवन।